नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। पहली खबर भारतीय नौसेना से है, जहां पर फाइनली भारतीय नौसेना को एक बहुत ही एडवांस साइलेंट हथियार मिल चुका है, जिसका इस्तेमाल हर तरीके की वेव्स में किया जा सकता है। और भारत का ये हथियार देख करके कई पड़ोसी देशों की जलनी शुरू हो गई है। दूसरी खबर चीन, यूरोप, अमेरिका से है, जहां पर अब अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है यूरोपीय देशों पर कि वो भी 50 से 100% टैरिफ चीन पर लगा दें। तीसरी खबर भारत अमेरिका से है, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन के बहुत ही खास व्यक्ति भारत दौरे पर आने वाले हैं, स्पेशली व्यापार समझौते को लेकर के। लास्ट अपडेट कनाडा और अमेरिका से है, जहां पर दोनों देशों के बीच एक नया विवाद शुरू हो चुका है, वो भी F-35 फाइटर जेट को लेकर के, जिसमें कनाडा F-35 जेट की डील को रद्द करने की तैयारी में और अमेरिका ने खुलेआम धमकी दे दी है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले भारतीय नौसेना से आ रही अपडेट की बात की जाए। भारतीय नौसेना को कोलकाता बेस गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसे हम GRSE के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा तैयार किए गए एक बहुत ही एडवांस स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत यानी कि INS एंथ्रोड की डिलीवरी मिल गई है। इस तरीके के युद्धपोत स्पेशली इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि हर तरीके के ऑपरेशंस में ये काम आ सकें, स्पेशली जहां पर पानी में वेव्स ज्यादा हैं, यानी कि पानी में उथल पुथल ज्यादा है, वो आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ऐसे कई हथियार भारत की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें से दूसरी डिलीवरी ये भारत को मिली है। पहला INS अर्नला था। अच्छी बात यह है कि इस युद्धपोत को बनाने के लिए हमने करीब 88% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया है, यानी कि वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारी मशीनरी जो कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हुई है, उसका इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। चलिए पॉइंट्स में इसकी टेक्निकल डिटेल्स आपको बताते हैं। तो इस हथियार की लंबाई लगभग 77 मीटर है, चौड़ाई 10.5 मीटर है और ड्राफ्ट 2.7 मीटर्स का है, जिससे सबसे उतले पुतले तटीय इलाकों में भी आसानी से इसका संचालन किया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो लगभग 900 टन वजनी डीजल इंजन, वाटर जेट कॉम्बिनेशन, हाई स्पीड और इसे एफिशिएंट कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रेंज लगभग 1800 समुद्री मील के आसपास। और अपार्टमेंट की बात की जाए तो हल्के टॉर्पेडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट्स, 30 mm नेवल और एडवांस शैलो वाटर सोनार के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इंटीग्रेट किया गया है। इस हथियार की इंपॉर्टेंस यह है कि यह पोत तटीय इलाके, स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स, समुद्री बेस और बंदरगाहों के पास पनडुब्बी और सरफेस खतरों का तुरंत पता लगा करके उनकी जवाबी कार्यवाही कर सकता है। लगभग 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल करके हमने आत्मनिर्भर भारत को भी इसमें प्रमोट किया है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने भारत के डिफेंस प्रोडक्शन में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्लूड कर दिया है, डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में भारत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और हिंद महासागर के अंदर बढ़ रहे खतरे और तमाम चुनौतियों को चैलेंज करने के लिए भारत ने इस हथियार को तैयार किया। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने कुल 16 पोत ऑर्डर दिए हैं, जिसमें से GRSE और कोचिन शिपयार्ड दोनों इनका निर्माण कर रहे हैं, जिससे भविष्य में भारत की समुद्री निगरानी व रक्षा शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत के स्वदेशीकरण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यूरोप, चीन और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच जो चल रहे युद्ध है उसे खत्म करने के लिए अब नाटो के देशों पर सीधे दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और नाटो के देशों से कहा गया है कि आप चीन पर 50% से लेकर के 100% टैरिफ लगाना शुरू करें। और उनका मानना है कि रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने जरूरी हैं। और आपने बड़ा एग्जाम्पल भारत का देखा होगा कि भारत पर ऑलरेडी 50% टैरिफ इम्पोज्ड हो चुके हैं। और सीधे शब्दों में ट्रंप ने कहा है कि अगर हम तेल खरीद को बंद नहीं करते हैं तो रूस की जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है उसे किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होगा। और जब तक रूस के पास पैसे की कमी नहीं होगी, तब तक वो इसी तरीके से हमले करता रहेगा। लेकिन ट्रंप शायद थोड़ी सी कम बुद्धि के हैं, उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि रूस इतना ताकतवर हो चुका है पिछले 1-2 दशक के अंदर कि उसने इतने हथियार तैयार कर लिए हैं कि वो अगले 10 सालों तक युद्ध लड़ सकता है बिना पैसा खर्च किए हुए। बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने चीन पर टैरिफ लगा दिया तो चीन के साथ तो उनके रिश्ते खराब होंगे ही, दूसरी तरफ पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। अगर आप आज के समय किसी भी यूरोपीय देश का नाम उठा करके देख लीजिए तो इनका चीन के साथ व्यापार बहुत ज्यादा है। और अगर हम मोटा मोटा डेटा आपको दें तो करीब $1 ट्रिलियन का व्यापार है यूरोप और चीन के बीच। अचानक से इस पर टैरिफ लगने के बाद आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा डैमेज पूरे यूरोप को हो जाएगा। अब चाइना को जो नुकसान होगा डेफिनेटली उसे वो फेस करना पड़ेगा, लेकिन यूरोप की जो बर्बादी होगी उसे रिकवर अगले कई सालों तक नहीं किया जा सकता। इसीलिए यूरोप ने जिस तरीके से कहा कि हम भारत के साथ किसी भी तरीके का नया समझौता नहीं करेंगे, टैरिफ को लेकर के हम भारत के साथ फ्री ट्रेड चाहते हैं, कुछ वैसे ही प्रस्ताव चीन के साथ भी रखे जा सकते हैं। क्या आपका मानना
करना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका और भारत से निकल के आ रही है और यहाँ से उम्मीद जगती है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। तो खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के जो प्रमुख व्यापार सलाहकार हैं जिनका नाम है पीटर नवारो, जो कि भारत पर कई तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, अब वो लाइन पे आते हुए नजर आ रहे हैं। असल में भारत के साथ ट्रेड वार्ता करने के लिए अब एक टेबल पर बैठ सकते हैं और जो कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार यानी कि इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड्स के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल्स है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत व अमेरिकी प्रतिनिधि नई दिल्ली में व्यापार चर्चा के लिए मिलेंगे, जो कि अगस्त में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बाद होने वाली सबसे बड़ी आमने सामने वाली बैठक होगी और उम्मीद है कि यहाँ से कोई नया समाधान निकल सकता है। चलिए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा है भारत अमेरिका के बीच और आगे चल के क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो ट्रंप प्रशासन ने अगस्त 2025 में भारत के प्रोडक्शन पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को आधार बनाया गया और अगस्त में भारत का निर्यात लगभग 6.86 अरब डॉलर तक गिर गया, जो कि पिछले महीने लगभग 8.1 अरब डॉलर से भी कम था। पॉइंट नंबर 2 भारत ने टैरिफ को अनुचित बताया और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा व ऊर्जा सुरक्षा के हित में रूस से तेल खरीदना जारी रखा। पॉइंट नंबर 3 भारत और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत को लेकर के सारी डिटेल्स तैयार की जा चुकी हैं, लेकिन जो मीटिंग एक लंबे समय से पेंडिंग थी, यानी कि 5 बार ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, बातचीत पूरी नहीं हो पाती और अब छठे चरण की बैठक होने वाली है और यहाँ से शायद व्यापार बाधाओं को खत्म किया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने दोनों व्यापार सौदों को जल्द अंतिम रूप देने की इच्छा जताई है। दोनों देशों के बीच अगर सहमति बन जाएगी तो कृषि, टेक्सटाइल, मक्का, डेयरी दोनों देशों के बीच संवाद इस वजह से भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट चाह रहे थे जिसमें सबको छूट मिल जाए, लेकिन भारत चाहता था कि कृषि, टेक्सटाइल, मक्का, डेयरी जैसे सेंसिटिव इंडस्ट्रीज पर हम किसी भी तरीके का टैरिफ न हटाएं क्योंकि इससे भारतीय किसान को नुकसान होगा। लास्ट पॉइंट, पीटर नवारो सहित अमेरिका के कुछ कड़े आलोचक भारत की व्यापार नीति और उच्च टैरिफ को लगातार समय समय पर टारगेट करते आए हैं, लेकिन फिर भी जब देश के व्यापार घाटे की बात आती है तब कोई भी देश का नेता अपने देश को प्रायोरिटाइज करता है और मे भी यहाँ पर भी यही हो रहा है और जल्द ही भारत में इस बैठक के बाद बड़े फैसले लिए जाएंगे। क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अड़ोस पड़ोस यानी कि कनाडा और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर F-35 को लेकर के एक नया विवाद शुरू हो चुका है। कनाडा और अमेरिका के बीच F-30 लड़ाकू विमान खरीद समझौते को लेकर के यह विवाद है, जहां साल 2023 में कनाडा ने अमेरिका से 88 F-35 जेट खरीदने के लिए करीब 19 अरब डॉलर के कनाडाई डॉलर पर 19 अरब कनाडाई डॉलर का समझौता किया था, लेकिन अब कनाडा सरकार इसे रद्द करने पर विचार कर रही है, जिसके जवाब में अमेरिका ने कनाडा को चेतावनी दी है कि अगर कनाडा ने इस डील को रद्द किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा स्वीडन के JAS-30 नाइट ग्रिपेन जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। बाकी इस डील पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि इस तरीके का सवाल भारत पर भी खड़ा किया गया था, भारत पर भी दबाव बनाया गया था F-35 खरीदने के लिए, लेकिन भारत ने इस फाइटर जेट के टूटते हुए इतने अपडेट्स लिए हैं कि अब शायद हम इसे खरीदने पर विचार भी ना करें। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।